हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है परख। सेठ धनीराम के 3 पुत्र थे। तीनों ही विवाहित थे। बड़े 2 पुत्रों का विवाह तो धनी घरानों में हुआ था, किंतु छोटी बहू एक गरीब परिवार से थी। इसलिए सेठ की पत्नी अक्सर अपनी छोटी बहू को ताने मारती रहती थी। सेठ की उम्र काफी हो चली थी, अतः एक दिन उसने तय किया कि व्यापार और घर के कामों के लिए उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। मगर उसकी पत्नी का विचार था कि छोटी बहू को चौका चूल्हा और घर की साफ सफाई का काम दिया जाए। मंझली बहू घर और तिजोरी की चाबियां संभाले और बड़ी बहू को व्यापार सौंपा जाए। लेकिन सेठ जी ने सेठानी की बात को अनसुना कर दिया और कहा, मैं ऐसे ही किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। पहले मैं तीनों बेटे बहुओं की परीक्षा लूंगा और जो जिस काबिल होगा उसे वही जिम्मेदारी सौंपूंगा। सेठानी भी राजी हो गई। सेठ ने अपने तीनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक कटोरी गेहूं देकर कहा, तुम तीनों के पास यह गेहूं अमानत के तौर पर है। 1 वर्ष बाद मैं तुम लोगों से वापस ले लूंगा। तीनों बहुएं गेहूं की कटोरी लेकर अपने अपने कमरे में चली गईं। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, पिताजी भी अजीब हैं, भला एक कटोरी गेहूं भी संभाल कर रखने की चीज है कोई। मैं तो इसे फेंक रही हूँ। जब वापस मांगेंगे तो भंडार से एक कटोरी निकाल कर दे दूंगी। उसके पति ने भी सहमति व्यक्त कर दी। उधर मंझली बहू ने अपने एक कटोरी गेहूं को अलमारी में संभाल कर रख दिया, ताकि 1 वर्ष बाद जब पिताजी वापस मांगे तो निकाल कर दे दे। लेकिन छोटी बहू ने अपने पति से सलाह करके वे गेहूं एक पत्र के साथ नौकर के हाथ अपने मायके भिजवा दिए। 1 वर्ष बाद सेठ जी ने तीनों बेटों और बहुओं को बुलाया और उनसे गेहूं की कटोरी वापस मांगी। बड़ी बहू ने कहा, अभी लाती हूँ पिताजी, घर में गेहूं की कोई कमी थोड़ी ना है। पर मैं तो वही 1 कटोरी गेहूं वापस मांग रहा हूं जो मैंने तुम्हें दिए थे। सेठ जी ने कहा, पर पिताजी वह तो मैंने फेंक दिए थे। कोई बात नहीं। अब सेठ जी ने मंझली बहू की तरफ देखा तो वह उन्हीं के दिए एक कटोरी गेहूं अलमारी से निकाल कर ले आई। सेठ जी मुस्कुराकर बोले, छोटी बहू, तुमने क्या किया? तुमने उस एक कटोरी गेहूं का क्या किया? क्या तुम मुझे वो लौटाओगी नहीं? पिताजी, वह एक कटोरी गेहूं तो अब 5 बैलगाड़ियों में ही आ पाएंगे। वह कैसे बहू? सेठ जी ने आश्चर्य करते हुए पूछा। पिताजी, मैंने आपकी दी हुई गेहूं की कटोरी अपने मायके भिजवा दी थी, जहां उसके गेहूं की बुआई की गई। फसल पकने के बाद वह एक कटोरी गेहूं अब 5 बैलगाड़ियों में लादने लायक हो गए हैं। यह हुई ना बात। सेठ जी ने कहा, अब तुम मेरा फैसला सुनो। मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली थी ताकि तुम सबको तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम सौंप सकूं। और मेरा फैसला यह है कि बड़ी बहू घर में चौका चूल्हा और साफ सफाई करेगी, मंझली बहू के पास घर की जिम्मेदारी रहेगी और छोटी बहू व्यापार संभालेगी। अब सेठानी ने इस फैसले का कतई विरोध नहीं किया। तो बच्चों, इस कहानी में सेठ जी ने एक छोटी सी परीक्षा के द्वारा किस प्रकार अपनी तीनों बहुओं को परख लिया। ओके, बाय।